नमस्कार, मैं हूं मेनका चौधरी। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। इस वक्त हम बात करेंगे गिरते तापमान और बढ़ती ठंड की। ठंड से कांपते उत्तर प्रदेश में, उत्तर भारत में जगह जगह लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। ऐसे में उद्योगों की नगरी कानपुर में सर्दी का सितम तो है, लेकिन कुछ लोग यहां बढ़ती ठंड को एंजॉय भी कर रहे हैं और मौका तलाश रहे हैं एंजॉय करने का। ठग्गू के लड्डुओं और चमड़े के शहर कानपुर में अब चिमनियों से निकले धुएं की जगह खबरों में बढ़ती गलन ने ले ली है। शनिवार रात का तापमान यहां करीब 3.7 डिग्री सेल्सियस रहा, तो वहीं रविवार के दिन सुबह से चल रही शीतलहर ने शहर को कपा रखा है। देखिए, अभी फ़िलहाल जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में इन दोनों जगह भारी बर्फबारी ऊपरी क्षेत्रों के अतिरिक्त जो है निचले क्षेत्रों में भी हो रही है, और वहाँ से आने वाली जो हवाएं थी उससे लगातार हमारे जो मैदानी क्षेत्र हैं वो ठंडे हो रहे थे। फ़िलहाल अगर देखा जाए तो आज 15 तारीख से जो है छुटपुट बदली इस क्षेत्र में भी छाने के आसार हैं, जिससे 16 तारीख में और 17 में हल्की से मध्यम बदली बरकरार रहने से और स्थानीय स्तर पर कहीं कहीं छुटपुट बूंदाबांदी होने के आसार हैं, लेकिन बारिश के कोई आसार नहीं है। मौसम विभाग दिलासा दे रहा है, लेकिन शीत लहरें किसी अनुमान से नहीं बल्कि खुलेआम लोगों को सिसका रही है। मौसम तो बहुत सर्द है, हवाएं ठंडी चल रही हैं, लेकिन आज संडे छुट्टी का दिन था, इसलिए सोचा कि फैमिली को लेके कुछ पार्क वार्क में, मोती झील के पार्क में घुमा लाऊं। लेकिन यहाँ हवा बहुत ठंडी चल रही है, ठंडक बहुत ज़्यादा है। फिर भी बच्चों को किसी तरह से ले आए यहाँ घुमाने के लिए। झूले वूले झुलाने में बहुत तकलीफ़ हो रही है, लेकिन बच्चों की ज़िद है इसलिए झुला रहा हूँ थोड़ा बहुत। और बाकी ठंडी का मौसम तो बहुत है। पहाड़ी इलाकों की बर्फबारी से मैदानी इलाकों का हाल देखते ही बनता है। हवाएं तो तेज़ चल रही हैं कि धूप का कोई असर नहीं हो रहा है, तेज़ हैं हवाएं। आम और खास आदमी तो कुछ दिन की सर्दी से खुद को बचा लें, लेकिन असली तनाव तो किसानों को है, जिनकी मसूर, मटर और दलहन की सारी फसलें बढ़ती ठंड की वजह से खतरे में दिखाई दे रही हैं। खैर, चिमनियों की गर्मी को झेलने वाला शहर बढ़ती सर्दी से थोड़ा खुशनुमा जरूर दिखाई दिया। लोगों ने सर्दी और नए साल का स्वागत पार्कों में पिकनिक मनाकर किया। शहर का पारा अभी थोड़ा चढ़ा है, लेकिन सर्दी से सितम चलता रहेगा। मौसम वैज्ञानिक की माने तो अभी बर्फीली हवाएं चलती रहेंगी और गलन से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। कानपुर से वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ दीप त्रिवेदी, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। तो सर्दी की हम बात कर रहे हैं। सर्दी सितम भी ढा रही है, लेकिन इसी सर्दी के बीच मस्ती भी कर रहे हैं लोग। इस वक्त हम आपको बता दें, 3 जगहों से हम आपको लाइव दिखाएंगे, वहां का हाल जानेंगे। इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं नितिन उपाध्याय, तो हमारे साथ दीपक श्रीवास्तव हैं गोरखपुर से, जो वहां का हाल बताएंगे। हिमांशु हमारे साथ गाजियाबाद से बने हुए हैं। इन तीनों के पास हम रुक करेंगे। इससे पहले हम आपको लिए चलते हैं चमोली, जहां मौसम ने करवट बदली तो चमोली की फिजा ही बदल गई। औली, बद्रीनाथ, हेमकुंड सहित चोटियों में बर्फबारी से रौनक भी है और शीतलहर का कहर भी, जिसके लिए प्रशासन खुद भी अलर्ट है और लोगों को भी अलर्ट कर रहा है। ये नजारा है औली की गौरसो ढलान का, जहां चारों ओर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। घर हो, पेड़ पौधे हो या फिर गाड़ियां, बर्फ की मोटी चादर उन पर बिछी हुई है। वहीं प्रशासन भी ठंड को लेकर सतर्क है। जो हमारी ऊंची चोटियां हैं, इसमें जो अभी बरसात होने की सूचना है, बर्फबारी की सूचना है, वो 3000 एंड अबव मीटर की ऊंचाई पर जो भी स्थान है, सभी जगह बर्फबारी की सूचना मिल रही है हमको। और हमको मौसम विभाग से भी सूचना मिली है कि जो 2000 से ऊपर के स्थान हैं वहाँ पर बर्फबारी हो सकती है, बरसात हो सकती है। तो हम लोग अलर्ट हैं उसके लिए, सभी को सूचना भी दे दी गई है। ठंडी सल ज़्यादा पड़ रही है, आप देख रहे हैं, तो दिक्कत हो रही है लोगों को, लेकिन अभी ऐसी दिक्कत नहीं है कि उससे बहुत अधिक परेशानी हो, सब कुछ है कंट्रोल में भी। बर्फबारी से पूरे इलाके में शीतलहर जारी है और ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, जबकि जिला प्रशासन ने भी अलाव की व्यवस्था कर लोगों से अलर्ट रहने को कहा है। जो हमारे खास स्थान हैं जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, जो शहरी रूप ले चुके हैं वहाँ पर, और जो जहाँ पे फ्लोटिंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, उन सभी स्थानों पर हम अलाव की व्यवस्था किए हैं। चमोली में बदले हुए मौसम के मिजाज से पूरा इलाका सफ़ेद बर्फीली चादर में लिपट गया है।
चमोली से देवेंद्र रावत, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। उधर सरोवर नगरी नैनीताल में सैलानी सुहाने मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। गर्म वुलन कपड़े खरीदारी कर रहे हैं। दरअसल मौसम विभाग ने भी पहाड़ों में बरसात और बर्फबारी की संभावना जताई है, जिसे देखते हुए सैलानी भारी संख्या में पहाड़ों का रुख करने लगे हैं। नैनी झील में उमड़ी भीड़, जहां हिमपात के बाद पर्यटकों का आना जारी है। वहीं मौसम विभाग ने भी बर्फबारी की संभावना जताई है, जिसे देखते हुए पर्यटक पहाड़ों का रुख करने लगे हैं। साथ ही बर्फ पड़ने का इंतजार भी। यहाँ बोटिंग करी, कल हम लोग स्नो व्यू पे गए थे, वहाँ हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया है। ऐसा लग रहा है कि ऐसे मौसम में आए हैं तो हमने बहुत अच्छा किया है। यहाँ कॉफी वगैरह पी रहे हैं, गर्म पॉपकॉर्न खा रहे हैं। सर्दी है, घूमने गए थे, बोटिंग करी थी, नैनी झील, शॉपिंग और गर्म रखने के लिए चाय। इन दिनों पर्यटक नैनी झील में नौकायन का आनंद ले रहे हैं। दिन के समय मॉल रोड पर सुहाने मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। शाम को मॉल रोड, तिब्बती बाजार, बड़ा बाजार में गर्म कपड़े खरीदते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे व्यवसायी भी खुश नजर आ रहे हैं। सॉक्स, जैकेट्स और काफ़ी सारे कपड़े ले गए हैं, जो कि होटल्स में जगह नहीं थी, इतने सारे कपड़े थे। फ्लर्स, एयर मास्क, बच्चों की कैप्स, ये सब अच्छी बिक्री हो रही है इनकी, क्योंकि ठंड बढ़ने की वजह से। ग्लव्स, खास तौर पे ग्लव्स, सॉक्स, वुलन सॉक्स, इनकी बहुत अच्छी बिक्री हो रही है। यही नहीं, लोग हिमालय दर्शन, स्नो व्यू पॉइंट, लवर्स पॉइंट, नैना पीक समेत कई जगहों से खूबसूरत वादियों का दीदार कर रहे हैं। बहरहाल लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही उन्हें बर्फबारी का नजारा देखने को मिलेगा। नैनीताल से समीर शाह, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो पहाड़ों पर कई जगहों पर बर्फबारी हो रही है और शीतलहर का असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ पारा 0 के करीब पहुंच गया है। ऐसे में चिड़ियाघर के जानवरों के लिए भी खास तरह के इंतजाम किए गए हैं। जानवरों के खान पान में बदलाव किया गया है, तो वहीं बाड़ों को गर्म रखने के लिए भी प्रबंध किए गए हैं। लखनऊ में पड़ रही भयंकर सर्दी से इंसान तो इंसान, जानवर भी परेशान हैं। ऐसे में लखनऊ जू में विशेष इंतज़ाम जानवरों के लिए किए गए हैं। मैं इस समय जो वाइट टाइगर का जो बाड़ा है उसमें मैं मौजूद हूं और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि क्या इंतज़ाम यहाँ किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये वाइट टाइगर है, इसका नाम फीमेल वाइट टाइगर है, विशाखा इसका नाम है। इसके 2 छोटे बच्चे भी इसी आप देख सकते हैं पिंजड़े में कैद हैं। देख सकते हैं कि जो आपको उस साइड जो जाली दिख रही है वहाँ बोरियों का एक पूरा तरीके से एक तरह से उसे ढक दिया गया ताकि ठंडी हवा से बच सकें ये जानवर। और इसके साथ ही इस आप देख सकते हैं कि ये हीटर लगे हुए हैं, 2 हीटर हैं जो यहाँ ऊष्मा क्रिएट कर रहे हैं, जो गर्मी क्रिएट कर रहे हैं ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे और इस तरह के जो दुर्लभतम प्रजाति के जो जानवर हैं वो ठंडी में परेशान ना हो सकें। और जो गेट है जो आप देख सकते हैं कि ये गेट, इस गेट को भी जब शाम ढलती है और टेम्परेचर गिरने लगता है तो इसमें भी यहाँ बोरे लगा दिए जाते हैं ताकि यहाँ से भी हवा ना जाए। तो ऐसे में लखनऊ प्रशासन की तरफ से, जू प्रशासन की तरफ से तमाम इंतज़ाम किए गए हैं। इसके साथ ही डाइट चेंज भी की जाती है। यहाँ चिंपैंजी के लिए क्या, सर्दी से बचाव के लिए क्या इंतज़ाम किए गए। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप देख सकते हैं कई सारे यहाँ फल हैं और सब्जियाँ हैं और जिसमें कई सारे सीजनल सब्जियाँ और फल हैं जो इन चिंपैंजी मेल और फीमेल जो दोनों यहाँ आपको दिख रहे हैं तस्वीरों में, उनको दी जाती है ताकि उनको सर्दी ना लग सके। तो जू से रिपोर्ट आपने देखी। अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ। नितिन हमारे साथ बने हुए हैं, दीपक श्रीवास्तव के पास भी चलेंगे जो कि गोरखपुर से हैं और फिर चलेंगे गाजियाबाद। हिमांशु भी हमारे साथ बने हैं। सबसे पहले नितिन के पास। नितिन, देखा हमने किस तरह से जू में इंतजाम किए गए हैं कि जानवरों को ठंड ना लगे, सर्दी में उन्हें परेशानी ना हो। कहाँ तक टेम्परेचर पहुंच गया है? सर्दी का सितम है या सर्दी बहुत खूबसूरत लग रही है लखनऊ में? देखिए मेनका, भी जिस तरह से मेरी ही रिपोर्ट चल रही थी, लखनऊ जू में विशेष इंतज़ाम किए गए हैं क्योंकि टेम्परेचर लखनऊ का 0.1 यानी 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि लखनऊ में केवल
बर्फ ही नहीं गिर रही है, इसके साथ ही वो पूरी सर्दी यहाँ देखने को मिल सकती है जो श्रीनगर, जम्मू, कुल्लू मनाली या ऐसे बाकी शहर जो ठंडे शहर हैं, ठंडे प्रदेश हैं, वैसी सर्दी यहाँ पड़ रही है। सर्दी का सितम इतना ज्यादा है कि लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। सुबह सुबह तेज धूप निकलती है लेकिन उसमें वो शक्ति नहीं है, वो तेजी नहीं है, उससे लोगों को थोड़ी राहत, दिन में थोड़ी राहत जरूर मिलती है लेकिन रात काटनी मुश्किल हो जाती है। इस पर भी हम आपसे बात करेंगे, लेकिन दीपक के पास चलते हैं। दीपक, वहां क्या हालात, ठंड का कहर है या ठंड का मजा ले रहे हैं लोग? देखिए मैं, इनका ठंड का मजा वो लोग ले रहे हैं जिनके पास सुविधा है, जिनके पास संसाधन है इस ठंड से निपटने के लिए। लेकिन सबसे बुरा हाल उन लोगों का है जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, जिनके पास शरीर ढकने के लिए कपड़े नहीं हैं, उनके लिए सर्दी सितम बन के आई है। गोरखपुर में इसमें खिचड़ी मेला चल रहा है। मेल का लाखों की संख्या में अलग अलग जिलों से लोग यहाँ पे आकर के गुरु गोरक्षनाथ को खिचड़ी चढ़ा रहे हैं। लेकिन इस दरमियान भी पूरे शहर में जहाँ जहाँ पर अलाव चल रहा है वो सिर्फ कागजों में चल रहा है, अलाव कहीं पर नहीं चल रहा है। हमारे साथ वार्ड नंबर 6 के पार्षद हैं जो पिछले 2 महीने से लगातार नगर निगम के अधिकारियों के पास फोन कर रहे हैं कि उनके इलाके में अलाव जलाया जाए। इनके इलाके में लोगों को सर्दी का सितम महसूस हो रहा है, काफी लोग बीमार हो रहे हैं, लेकिन आज तक इनके पास अधिकारी ना पहुंचे, न ही अलाव पहुंचा। क्या स्थिति है इसमें अलाव की पूरे शहर में, और आपने कितनी बार अधिकारियों को फोन किया, कितनी बार अलाव के लिए कहा? क्या बताया जाए, हम लोगों के नगर आयुक्त हैं, जब फोन किया जाता है तो फोन नहीं उठाते हैं, तो क्या अपेक्षा किया जाए। अभी तक केवल 2 कुंटल लकड़ी आया पूरे वार्ड में। इतना कड़ाके की ठंड है, सर्दी है, लेकिन कोई व्यवस्था निगम से नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। ये स्थिति एक पार्षद की है जो नगर निगम से चयनित है, वार्ड के प्रतिनिधि माने जाते हैं। इनकी बात जब एक पार्षद ये बातें कह रहे हैं तो समझा जा सकता है कि हालात कितनी ज्यादा चिंताजनक यहाँ पर है। लोगों के लिए अलाव की व्यवस्था नहीं है, ठंड इस कदर बढ़ती जा रही है, रात काटनी मुश्किल हो जाती है। जो बेघर हैं सबसे ज्यादा मुश्किल उनके सामने है। उनके लिए जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है कि इंतजाम किए जाए, लेकिन वो इंतजाम नाकाफी नजर आ रहे हैं। हम चलेंगे हिमांशु के पास, गाजियाबाद से हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, गाजियाबाद में क्या हालात हैं? आप मुझे क्वेश्चन पूछेंगे, मैं सीधा डायरेक्ट। देखिए बिल्कुल आपको बता दूं, गाजियाबाद के अंदर भी जो सर्दी है वो हार्ड कपाने वाली सर्दी है। लगातार जो टेम्परेचर है रात में बेहद डाउन चला जाता है, जबकि दिन के अंदर दोपहर में धूप निकलने से थोड़ी राहत मिलती है। सबसे ज़्यादा परेशानी जो होती है, हम आम लोगों की परेशानी दिखा देते हैं, लेकिन कुछ पुलिसकर्मी हमारे साथ हैं। इनकी वेशभूषा भी आप देखेंगे, सर्दी के लिए इन्होंने किस तरह से इंतजाम किए हुए हैं, क्योंकि पूरी रात सड़क पर इनको रहना होता है। इनसे जानते हैं सर्दी के बारे में, क्या कुछ कहना है, कितनी सर्दी पड़ रही है? भाई साहब आपको बताएं, सर्दी का तो आलम यह है कि जैसे ठंडी हवाएं, रात को हालत ये हो जाती है कि जैसे पहाड़ों पे बिल्कुल सर्द हवाएं होती है। आप देख ही रहे हैं कि लोग जो हैं अपना मतलब घर से नहीं निकल पा रहे हैं, सड़कें खाली। पर आप पूरी रात रहते हैं, ऐसे में दिखता है कहीं अलाव की व्यवस्था रहती है प्रशासन के द्वारा? बस कुछ जो अपने लोगों ने खुद ही जो स्वयं अपने स्तर पे लोग कर रखा है वही है, बाकी प्रशासन की तरफ से ऐसा कोई इंतजाम हमने नहीं देखा, या हमारी तरफ बिल्कुल तो साफ है। एक पुलिसकर्मी का खुद कहना है पूरी रात ही सड़क पर रहते हैं। बिल्कुल हिमांशु, ये हकीकत है। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ठंड से निपटने के इंतजाम शासन की ओर से नहीं किए गए हैं, जबकि पूरे यूपी में इलेक्शन का समय है, बावजूद इसके लोगों की सहूलियत का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, प्रशासन की ओर से भी नहीं। हम आपसे जानना चाहते हैं, ये एक तस्वीर है, दूसरी तस्वीर ये भी है कि इस मौसम का कुछ लोग मजा भी ले रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, क्योंकि दिसंबर जनवरी में छुट्टियां भी बहुत होती है, मौसम खुशगवार हो जाता है, लोग इसका आनंद उठाते हैं। इसके बारे में क्या कुछ खबर? चलिए इस सवाल का जवाब हम नितिन से ले लेते हैं। नितिन, पिकनिक भी खूब मना रहे हैं लोग। देखिए मेनका, और पिकनिक तो तब मनाई जाती है जब आपकी जेब में पैसे होते हैं, लेकिन उन लोगों का सोचिए जो सड़क के किनारे रहते हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी वहीं बिताते हैं और उनके पास एक आदत छत नहीं होती है। और लेकिन लखनऊ की बात की जाए तो यहाँ शीत लहर इतनी ज़्यादा है, लेकिन मैं
जॉपलिंग रोड पर हूँ, बहुत घनी आबादी है, शहर बिल्कुल हार्ट ऑफ सिटी में हूँ। थोड़े लोग यहाँ ज़रूर अलाव से वो अपने आप को सर्दी से बचा रहे हैं। आप देख सकते हैं करीब कई लोग हैं यहाँ, 8-10 के करीब लोग हैं जो अलाव की व्यवस्था की गई है। हम उनसे बात करते हैं। आप बताइए कि ये अलाव आपने खुद लकड़ियों का इंतजाम किया है कि नगर निगम की लकड़ियाँ? नगर निगम वाले यहाँ थोड़ी बहुत व्यवस्था दिख रही है नगर निगम की ओर से। नितिन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। चूंकि नितिन ऐसी जगह पर इस वक्त मौजूद हैं, हमने पिकनिक का सवाल किया था कि लोग इस मौसम का मजा भी उठा रहे हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब नितिन फिलहाल नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि वो जिस जगह पर मौजूद है वहां लोगों की परेशानी ही दिख रही है और ऐसे मौसम में शायद इस स्थिति में शायद वो मेरे सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। नितिन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरी जानकारी देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। हिमांशु, आपका भी शुक्रिया। दीपक, आपका भी शुक्रिया। तो कहीं ये ठंड जो है, सर्दी है, सितम ढा रही है, तो कहीं बदले मौसम का लोग मजा भी उठा रहे हैं। छुट्टियां मनाने निकल पड़े हैं बहुत से लोग। लखनऊ में इस साल सर्दी ने बीते कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शनिवार को तो यहाँ का मिनिमम टेम्परेचर 0.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सर्दी का सितम सबसे ज्यादा बेघरों को झेलना पड़ रहा है। इसके अलावा बुजुर्गों को भी कड़ाके की ठंड से परेशानी हो रही है। कड़ाके की सर्दी में वैसे बुजुर्गों का क्या हाल है जो ओल्ड एज होम में रहते हैं, जानने के लिए न्यूज स्टेट की टीम ने लखनऊ के कल्याणपुर के एक ओल्ड एज होम का दौरा किया। देखिए क्या था कहना यहाँ के बुजुर्गों का, जिनसे बात की संवाददाता अनिल यादव ने। लखनऊ में पारा 1 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे जा चुका है। बर्फीली हवाएं लखनऊ में कहर ढा रही हैं। इस वक्त हम लखनऊ के एक ओल्ड एज होम में हैं। यहाँ जाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ जो लोग रह रहे हैं उन्हें किस तरह की प्रॉब्लम इस सर्दी से आ रही है। आप देख सकते हैं एक बुजुर्ग आंटी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आंटी, पारा जो है 1 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है, तो सर्दी से हर कोई हलकान है। आप लोगों को कितनी प्रॉब्लम हो रही है? हम लोग खास तौर से हमको तो बहुत प्रॉब्लम है। ठंडक कमरे में पत्थर के सब तो बहुत ठंडक होती है, तो तकलीफ तो होती है। बस धूप का इंतजार करते कि धूप आवे, बस धूप। अभी हम देख रहे हैं आप धूप में बैठी हैं और रेडियो पर गाने भी एंजॉय कर रही हैं। यही दिनचर्या यही है, क्या करें। धूप आती है, यहाँ बैठते हैं, 4 जने होते हैं, बैठ के बातें करते हैं, रेडियो सुनते हैं। धूप चली गई, फिर अपना बोरा बिस्तर करके अंदर चले जाते हैं। ये मेरी समझ में मेरी पैदाइश से अभी तक जो मैंने महसूस किया है, पहली बार है ये ठंडक। पहली बार यानी रिकॉर्ड तोड़ सर्दी पड़ रही है। अरे भाई 0.1 है, इतना कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि बुजुर्गों का भी कहना है कि इतनी सर्दी उन्होंने अपने जीवन में कभी फील नहीं करी। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बार लखनऊ में सर्दी का आलम क्या है। हाँ, हमारे ख्याल 15-20 साल पहले ऐसा था। एक दफ़े बड़ी इससे भी ज़्यादा तकलीफ थी। मतलब वो क्लाउडी था, वेदर भी क्लाउडी था और टेम्परेचर इसी तरह आ गया था। अभी तो 1-2 रोज़ में ये इस तरह का हुआ है। इन कुछ और बुजुर्गों से भी बात करते हैं। सर, इस बार सर्दी जो है यूरोप के शहरों को भी मात दे रही है। क्या लग रहा है कि इतनी सर्दी आपने फील करी कभी अपने जीवन में लखनऊ में? ऐसा है कि सर्दी जो है जब माइनस या 2 डिग्री तब हम सो रहे होते हैं मस्ती में। अगर इंतज़ाम की बात करें तो इंतज़ाम आपके लिए मुकम्मल है पूरे यहाँ? बिल्कुल है, उसमें कोई कमी नहीं है? कोई कमी नहीं। सर, क्या लग रहा है कि ओल्ड एज होम में यहाँ पर हैं, इस सर्दी से बचाव के इंतज़ाम जो हैं पूरी तरह से सही हैं? पूरी तरह से हैं। और सर, सर्दी का क्या करेंगे? रिकॉर्ड बना रही है, रोज़ नए रिकॉर्ड तोड़ रही है इस बार सर्दी। सर्दी तो है ही है ज़्यादा। अभी आप देख रहे हैं बिल्कुल टोपी वोपी धूप में लगा के और पूरी तरह से कवर होकर बैठे हैं पूरे गर्म कपड़ों के साथ। पहले वो ज़रूरी है, नहीं बीमार हो जाए। 0.1 डिग्री तक पहुँच गया है पारा। हाँ, 0.1 तक हो गया। कल ज़्यादा ठंडक लगी थी बहुत ही। तो सर, कै बजे तक कमरे में चले जाते हैं आप इवनिंग में? हम लोग चले जाते हैं शाम को 5 बजे। और क्या, धूप खत्म हुई कमरे में ही है, और कहाँ है। तो ये हाल है। आप देख सकते हैं कि सर्दी जो है लोगों को जल्दी ही शाम को अपने कमरों में दुबकने पर मजबूर कर दे रही है। और यही वजह है कि जब धूप खिलती है तो सभी लोग बाहर आ जाते हैं धूप का आनंद लेने के लिए। और फिलहाल इनकी तो यही तमन्ना है कि जल्दी से जल्दी जो ये सर्दी जो लगातार बढ़ रही है उसमें कुछ कमी आए, जिससे कि शाम का समय जो है, जो सर्दी लोगों को फील हो रही है, उसमें भी थोड़ी सी राहत मिल पाए। वीडियो जर्नलिस्ट ज्ञान मिश्रा के साथ अनिल यादव, न्यूज स्टेट, लखनऊ। मैदानों पर शीत लहर का कहर देखने को मिल रहा है। अब बात हम करते हैं पहाड़ों की, जहां बर्फबारी जो है अब भारी पड़ रही है। इन दिनों हाड़ कपा देने वाली सर्दी ने पूरे उत्तर भारत में कहर मचा रखा है। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी ने लोगों की परेशानी बढ़ाई है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कश्मीर की तस्वीर। हम आपको लिए चलते हैं कश्मीर, जहां लोग ठंड से ठिठुर रहे हैं।
सड़क के दोनों तरफ बर्फ, जहां तक नजर जाए बर्फ की सफेद चादर। जम रही है डल झील। कार से अगर आप कश्मीर के दौरे पर निकलें तो कुछ अलग ही तस्वीर नजर आती है कश्मीर घाटी की। हर तरफ बर्फ ही बर्फ। शहरों में यातायात को दुरुस्त रखने के लिए सड़क पर से बर्फ हटाई गई है, लेकिन जैसे ही आप बाहरी इलाकों में निकलेंगे ऐसा लगेगा मानो पूरी वादी बर्फ के आगोश में है। बर्फबारी के बीच शांत खड़े चिनार के पेड़ जन्नत की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं। कश्मीर में कड़ाके की ठंड के मौसम को चिला कला कहते हैं। चिला कला में पूरा कश्मीर ठिठुर रहा है। कश्मीर में शीतलहर का प्रकोप जारी है। आज श्रीनगर में मिनिमम टेम्परेचर -5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं अगर सबसे ठंडी जगह की कश्मीर में बात की जाए तो वो लेह है, जहां पर टेम्परेचर -17.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं टूरिस्ट रिजॉर्ट गुलमर्ग में टेम्परेचर -13.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। टूरिस्ट रिजॉर्ट गुलमर्ग तो सफेद जन्नत की तरह नजर आता है। बर्फ की हसीन वादियों के बीच जब धूप खिलखिलाती है तो स्कीइंग का मजा दोगुना हो जाता है। खूबसूरत कश्मीर ठंड के इस मौसम में और भी दिलकश नजर आता है। गुलमर्ग के साथ श्रीनगर की फिजा भी बदली हुई है। सड़कों पर, घर की छतों पर हर जगह बस बर्फ ही बर्फ। श्रीनगर की पहचान डल झील की तस्वीर भी सर्दी के मौसम में अलग ही नजर आती है। किनारे से जम गई है डल झील। हम इस वक्त डल लेक के किनारे हैं और डल लेक की जो साइड है फिर एक बार जमने लगे हैं। आप देख पा रहे हैं कि कैसे ये शिकारा जो है डल के बीचों बीच चल रहा है और जो ऊपरी लेयर है डल की वो पूरी तरीके से जमी हुई है। इस लेयर को काट काट कर इनको आगे बढ़ना है। और मैं आपको बता दूं, जितने भी लोग डल पे रहते हैं उनको सुबह सवेरे पहले ये जो लेयर किनारे तक पहुंचना पड़ता है। गुलमर्ग जैसे टूरिस्ट रिजॉर्ट के लिए बर्फबारी खुशी का पैगाम लेकर आती है। वहीं इस मौसम में कश्मीर में लोगों की दिक्कतों में इजाफा हो जाता है। पानी और बिजली की सप्लाई पर असर पड़ रहा है। वहीं अगले 24 घंटों में मेट डिपार्टमेंट ने प्रेडिक्ट किया है कि पूरे कश्मीर में बारिश और बर्फबारी होगी, जिसकी वजह से फिर से ये ठंड एक बार बढ़ सकती है। कड़ाके की ठंड में आमतौर पर लोग कहते हैं कि हाथ पैर जम गए। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन भीषण ठंड से एक लोमड़ी जरूर जम गई। आखिर लोमड़ी के बर्फ में जम जाने की नौबत कैसे आ गई, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पूरी दुनिया में सर्दी से कोहराम मचा है। कहीं आसमान से बर्फ के फाहे गिर रहे हैं तो कहीं पारा फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे गिर गया है। नदियां और झरने जम गए। तालाब और झील में बर्फ की परत बिछ गई है। ऐसे में सामने आ रही है ठंड का कहर बयां करती एक से एक हैरत अंगेज तस्वीरें। यूरोपीय देशों में तो खून जमा देने वाली सर्दी पड़ रही है। यहां लगातार गिरता तापमान कितना जानलेवा साबित हो सकता है, इसको बयां करने के लिए एक तस्वीर सामने आई। ये तस्वीर है एक लोमड़ी की जो आइस ब्लॉक्स में कैद नजर आ रही है। यूरोप से आई ठंड के कहर की यह भयावह तस्वीर है जो इन दिनों सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही है। ये लोमड़ी आखिर बर्फीले काल की गिरफ्त में कैसे फंसी, ये भी एक सवाल है जो जहन में कौंध रहा है। ये बताने के लिए आपको ले चलते हैं दक्षिण पश्चिम जर्मनी के फ्रीडनजेन में, जहां ब्लैक फॉरेस्ट से होकर बहने वाली डेन्यूब नदी ठंड की वजह से पूरी तरह जम गई। नदी ने तो मानो बर्फीले मैदान की शक्ल अख्तियार कर ली थी। जिधर देखो बर्फ ही बर्फ नजर आ रही थी। नदी की तेज धारा की जगह बर्फ की मोटी चादर ने पानी को थाम लिया था और बर्फ के इसी चक्रव्यूह को एक लोमड़ी ने घेरने की हिमाकत कर दी। ये लोमड़ी नदी की बर्फीले परतों पर इधर उधर दौड़ती रही। खतरों से अनजान होकर कभी वो चहलकदमी करती तो कभी हैरत भरी नजरों से अपने चारों ओर देखती। उसे इस बात का इल्म ही नहीं था कि वो काल की ओर खींची चली जा रही है। लोमड़ी नदी में उस जगह पहुंच गई जहां बर्फ की चादर पतली थी।
और यहीं 2 पल में जो कुछ हुआ, इसके बाद लोमड़ी के लिए अपनी जिंदगी बचाने की जद्दोजहद शुरू हो गई। बर्फ का शिकंजा इस लोमड़ी के इर्द गिर्द कसता जा रहा था। सांसें टूट रही थी, दम निकलने लगा था। कुछ देर बाद उसके पास इतनी ताकत भी नहीं बची थी कि वो छटपटा सके, और थोड़ी ही देर बाद उसके ऊपर बर्फ की चादर जम गई।